अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के इलाका करीम पार्क में मौजूद हैं। थाना शफीकाबाद की हदूद है। यहाँ पर एक शहरी जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और उसका नाम सज्जाद था। ये पीछे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कनाते लगी हुई हैं, टेंट, और इधर खवातीन की इस वक्त बड़ी तादाद मौजूद है। ये जो सज्जाद था, इसके हवाले से ये बताया गया है कि 3 रोज कबल इसको सीसीडी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। ये अदालत गया हुआ था, इसके केस का ट्रायल चल रहा था। वहां से सीसीडी एहलकारों ने इसको अपनी हिरासत में लिया और 3 दिन तक घर वालों को ये मालूम नहीं हुआ कि सज्जाद किधर है। घर वाले अपने तौर पर मालूम करते रहे, तलाश करते रहे। उन्होंने, इनका घर वालों का बताना है कि उन्होंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जो ना खटखटाया हो और सज्जाद की तलाश ना की हो। अब ये इत्तलात सामने आई है कि सज्जाद को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। और ये हलाक और मुबैना पुलिस मुकाबला कहाँ पर हुआ है? मुबैना पुलिस मुकाबला फैसलाबाद में हुआ है। जबकि सज्जाद जो है वो लाहौर का रिहायशी है, थाना शफीकाबाद की हदूद में। ये जो घर है इसका, यहाँ पर कजाफी चौक है, उधर घर है। इसके ऊपर ये इल्जाम था कि इसने 2 अफराद को कत्ल किया था और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ थाना शफीकाबाद में। वहां पर केस चल रहा था, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। उस मुकदमे से ये जो है बरी, इसकी जमानत मंजूर हो गई थी। फिर उसके बाद ये ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान जब ये अदालत पेश हुआ 3 रोज कबल, तो वहां से इसको सीसीडी के एहलकारों ने अपनी हिरासत में लिया और फिर इनको आज सुबह घर वालों को फोन आता है कि सज्जाद की लाश फैसलाबाद से आकर ले जाए। तो इनको बड़ी हैरत हुई और कि इनको ये नहीं पता था कि सज्जाद जो है वो लाहौर में नहीं है, फैसलाबाद कैसे चला गया है। फिर घर वालों अपने तौर पर उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप फैसलाबाद आ जाए, तो सब कुछ वहीं पर हम बता देंगे आपको। जब ये वहाँ फैसलाबाद पहुंचते हैं, इनके हैंड ओवर लाश सज्जाद की जाती है, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि आप ये लाश लेकर लाहौर चले जाएं और वहां पर जाके जितनी जल्दी हो सके इसकी तदफीन कर दें। और घर वालों का बताना है कि उनको कुछ नहीं बताया गया। सज्जाद के जो भाई और बहन है, उनसे भी हमारी इस हवाले से बात हुई है। उनका कहना है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है कि सज्जाद जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था 2 अफराद के कत्ल का, और उसका अब ट्रायल चल रहा था, वो जमानत पे था, उसको अदालत जब वो पहुंचता है और उसके बाद जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वहां से हिरासत में ले लिया जाता है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर कबल ही सज्जाद की फैसलाबाद से घर वाले, उनके भाई जो हैं, वो लाश लेकर घर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी मैं आपको मनाजिर दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश है। आप ये मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन अली उस्मान आपको दिखा सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद सज्जाद की तदफीन की जाएगी। सज्जाद शादीशुदा था और उसकी 3 उसके बच्चे बताए जा रहे हैं। फिर सज्जाद की 5 सज्जाद जो था उसके भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है और इन लोगों का कहना है कि इनके जो भाई है सज्जाद, उसको सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबले में नाहक कत्ल किया गया है। हमने जब इनके घर वालों से बात करने की कोशिश की तो घर वालों का ये कहना है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है सज्जाद की तदफीन करें और आप लोग जितना जल्दी हो सके जो जो भी उनके जो तकाजे पूरे करने हैं वो कर लें। हमारे तो भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? पीपल्स पार्टी की हूँ। मेरे बेटे के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। इसको किसी ने, वो तरीक पे गया बेटा, केस चलते हैं लोगों के केस चलते हैं, केस चलाते हैं। वो तरीक से वापस आया ये बैठा है इधर आके गाने शाह के पास, उधर आ गया उसको पकड़ने के लिए। छोटा भाई साथ था, एक भाई साथ था, एक भाई भी साथ है। बड़ा साथ था, उसको पीछे कर दिया है कि हम पुलिस वाले हैं। हमें नहीं पता कौन ले गया कौन नहीं, हमें नहीं पता। हम 3 दिन ढूंढते रहे कौन ले गया लो गया। आज सुबह फोन आ गया कि आपके बंदे को ऐसे हो गया। तो फैसलाबाद से फोन आया? हाँ जी,
पता नहीं एक बच्चे को फोन आया कि आपका बच्चा ऐसे हो गया है, तो आप आके ले जाओ। हमें नहीं पता कहाँ चला गया हमारा बच्चा, कौन ले गया हमारे बच्चे को, हमें कुछ नहीं पता। हमसे साइन करवाए, अगर हम मीडिया पे आए हम आपके भाई की डेड बॉडी नहीं देंगे। उसने कुछ नहीं किया, नजायज लेके गया, हमें इंसाफ चाहिए। किया था, एक लड़कियों को लड़का छेड़ रहा था, उसने उसको बचा दिया उनसे, उसको बचाया। उसके हाथ में चाबी थी, उसको इधर चाबी लगी। नाज़रीन, इन लोगों का मुतालबा है कि इनके बाकी जो घर वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि इनको जिस तरह से थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, मुबैना तौर पर इनका ये बताना है, तो इनके जो बाकी के घर वाले हैं ये चाहते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इनका जो भाई सज्जाद है उसको तो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया, और इस वक्त जितने भी इनके घर के अफराद हैं, मोहल्लेदार हैं, जो तो सज्जाद को जानते थे, वो लोग यहाँ पर जमा है, और उन सब का ये मुझे मीडिया से इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बाकी 4 भाइयों के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुझे क्यों मेरे भाई को मारा गया, मुझसे पूछे मेरे भाई के साथ नजायज क्यों किया। पहले मेरे बड़े भाई के साथ किया, हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या लगती है? हाला में संग इंसाफ चाहिए, बस मेरा पुत्र इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। किससे चाहिए इंसाफ? ऐसा बोलो, हमें खुदा से चाहिए। ये यहाँ पर जो खवातीन मौजूद हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनका कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो खातून है, और खातून ही दूसरी खवातीन यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कितनी तादाद में, उनका दर्द समझ सकती हैं, क्योंकि इन लोगों का यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनका जो भाई है सज्जाद, उसको बेगुनाह कत्ल किया है। कितने बच्चे हैं सज्जाद के? एक बेटा पंजाब की माँ है, पंजाब की माँ पंजाब के बच्चे मरवा रही है। मेरे बच्चे, कितने बच्चे उनके? उसके 3 बच्चे, छोटे बच्ची नॉर्मल उसकी बच्ची है, वो बोल भी नहीं सकती। ये छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा 3.5 साल का, छोटे छोटे बच्चे, कोई कुछ करता हो ना तो फिर दुख नहीं है। उनको किसने आके राशन डाल के देना है, किसी ने आके कुछ करके देना है। इंसाफ चाहिए सानू, इंसाफ। बच्चा का कौन है, बच्चा का कौन है? धमका रहे मीडिया को, बच्चों को धमका रहे हैं। ये यहाँ पर मेरे साथ सज्जाद का बच्चा भी मौजूद है, और वो भी इस वक्त मुझे कह रहा है कि जी हमें इंसाफ चाहिए, हमारे जो वालिद हैं उनको नाहक कत्ल किया है, उनका जो भी जुर्म था, और वो अपना केस अदालत में वो जाते थे, पेशी के ऊपर जाते थे, ट्रायल चल रहा था, तो अब जो CCD है उसको देखना है कि जिस तरह यहाँ पर लोग हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पर कि CCD ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया है। अदालत चढ़ा के मारा है, जानबूझ के मारा, अपनी तारीख पे गया है। अगर वो गुनाहगार होता अपनी तारीख पे ना जाता, वो अपनी तारीख पे गया है। मेरे भाई पे फायर किए गए, उसका मोबाइल छीना गया, उधर से इन्होंने मेरे भाई को गायब किया, और फिर उन्होंने कहा था कुछ नहीं करना, नहीं तो हम मार देंगे। यहाँ पर जो खवातीन है, जाहिर सी बात है, जो उनके घर वाले हैं वो फरियाद कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। मेरी बच्ची देख, ऐसी मजदूर बच्ची है, ये मजदूर बच्ची है, और माँ का ना कोई प्यार है ना माँ में, मेरे बच्चे की बीवी का कुछ भी नहीं है ना। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। हम आपको इस केस के हवाले से मजीद भी आगाह रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी खवातीन हैं बिलखसूस, वो बहुत ज्यादा उनमें गम गुस्सा है, और वो इस वक्त हर खातून यहाँ पर, हर बंदा जो है वो हमें रोता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा कर रहा है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनके जो बाकी घर वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।